दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है आज, क्योंकि दूसरी तरफ बाजार में बहुत ही शानदार तेजी है। निफ्टी एनर्जी में भी ज़बरदस्त तेजी है। उसके बावजूद भी जो गिरावट हो रही है उसके पीछे वजह क्या है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि लोगों को बराबर ये मन में सवाल आते हैं कि आने वाले समय में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो सारे बंद हो जाएंगे और ऐसे में जेपी पावर का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ जैसे कि इस समय पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर साइबर अटैक की भी संभावना बनी हुई है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट है, उसको समझेंगे और बड़ी डील को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बिकवाली कहाँ से आ रही है। क्या इस समय हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। स्टॉक फिलहाल तो 2 डिजिट में है, लेकिन क्या आने वाले समय फिर से ये 1 डिजिट में चला जाएगा या फिर इसके 3 डिजिट में जाने की संभावना। एक समय स्टॉक 137 के आसपास था, क्या फिर से उस लेवल को पार कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार ने कमाल ही कर दिया है। सुबह 100-200 पॉइंट की तेज़ी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अभी समय देखें तो लगभग 2:45 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,123 के स्तर पर है और सेंसेक्स ने फिर से 66,000 के स्तर को छू लिया है। ये बड़ी बात है, उसको क्रॉस करके अब ऊपर ट्रेड कर रहा है। 614 पॉइंट की बम पर तेजी है, यानी 0.94% अपर है बीएसई सेंसेक्स। बहुत दिन के बाद हमने देखा है बाजार में शानदार तेजी का वातावरण। निफ्टी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त तेजी है और ये तेज़ी देख सकते हो कि सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी शानदार है। 27,436 के स्तर पे करीब 373 पॉइंट की बम पर तेजी, यानी 1.38% की शानदार तेजी। उसके बावजूद भी जेपी पावर आज कमज़ोर दिख रहा है। स्टॉक की शुरुआत 10.50 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 10.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 10.55 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 10.15 का, यानी स्टॉक नीचे की तरफ आया और इस समय भी स्टॉक आप देखें तो नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। लगभग 2:45 का टाइम है। 10.20 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.92% की बड़ी गिरावट है, यानी 2% के आसपास की गिरावट है, जबकि बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक नरमी में ही दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे दबाव बना हुआ है बिल्कुल। देख दो कि 22 सितंबर को स्टॉक 10.40 के आसपास था। आप ये देख ही सकते हो कि उस दिन 0.5% की गिरावट हुई थी, लेकिन 25 सितंबर को स्टॉक 10.55 के आसपास है 1.4% की तेज़ी के साथ में। लेकिन 26 सितंबर को स्टॉक के अंदर कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला, क्लोजिंग 10.55 के आसपास ही रही। और 27 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 10.45 के आसपास ही, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% की गिरावट हुई। और 28 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 10.40 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट का माहौल बना हुआ और ये गिरावट आज ज़्यादा बढ़ चुकी है, जबकि एक तरफ बाजार में शानदार तेजी है। अब लोगों के जो मन में बार बार सवाल आते हैं कि क्या आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, देख दो कि कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें NLCIL ने पार्टनरशिप किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में, जो मिलके 3x यानी 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे घाटमपुर, जो कानपुर के नज़दीक है। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी करीब 19,406 करोड़ का खर्च आएगा। और इसके माध्यम से अगर आप देखें तो 1,478 मेगावाट पावर है जो उत्तर प्रदेश को मिलेगा और इसमें से 492.72 मेगावाट का जो पावर होगा वो आसाम को दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा जो एक देख सकते हो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है और ये अभी इस समय फर्स्ट फेज में इसका इम्प्लीमेशन शुरू हो चुका है और आप देख सकते हो कि इस साल के अंत तक पावर जनरेशन शुरू भी हो जाएगा। इसके अलावा NLCIL एक और 3x 800 मेगावाट का पिथेट थर्मल पावर प्लांट भी बनाने जा रही है। ये तालबारिया में होगा, ओडिशा में, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो भी 19,420 करोड़ के आसपास है। और इस प्लांट के माध्यम से 1,450 मेगावाट जो पावर बनेगी वो तमिलनाडु को सप्लाई की जाएगी और 100 मेगावाट है वो पौंडुचेरी को दी जाएगी और 400 मेगावाट जो पावर होगी वो केरला को सप्लाई की जाएगी। तो काफ़ी बड़ा पावर प्रोजेक्ट है जो ओडिशा में आप आने वाले समय कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। और देख सकते हो कि यह इसको जो कंप्लीट होने के जो समय बताया गया वो 2028-29 यानी आने वाले 2029 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और 3 राज्यों को इससे बिजली मिलनी शुरू होगी।
इसके अलावा कोल इंडिया भी यहाँ पे देखो प्लानिंग कर रहे हैं 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने की, जो होंगे अमरकटक, और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ में कोलैबोरेशन किया है। और इसकी जो कैपेसिटी होगी देखो 1x 660 मेगावाट की होगी। इसकी जो कॉस्ट है वो 5600 करोड़ के आसपास रहेगी। और देख सकते हो इसको भी 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी बहुत सारे पावर प्लांट है जो आने वाले समय पूरे होते हुए दिखाई देंगे, जो कोल बेस होंगे। इसके अलावा CIL की जो सबरीज कंपनी है MCL, वो भी यहाँ पे देखें तो महानंदी बेसिन में एक बड़ा एक अपना पावर प्रोजेक्ट लगाने 2x 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट होगा। और ये देख सकते हो कि वसुंधरा माइंस के नज़दीक होगा, जिसकी कॉस्ट 15,947 करोड़ के आसपास रहेगी। और इससे 4,000 मेगावाट की बिजली का निर्माण होगा और ये अलग अलग राज्यों को सप्लाई की जाएगी। तो ये तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि आने वाले समय में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस पावर प्लांट और अभी समय अस्तित्व में आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, चाहे वो विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी। ऐसे में ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोल बेस पावर प्लांट ही एक मुख्य जरिया। इस समय 76% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कोल बेस पावर प्लांट से ही वो बिजली मिल पा रही है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि JP पावर के लिए फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इस सेक्टर की पुरानी कंपनी है, इनके पास खुद की 2 कोल माइंस है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, और इसी के ऊपर अब यहाँ पे कुछ मशीनरी इस्टेब्लिश करने की संभावना बन रही है ताकि साइबर सिक्योरिटी से बचाया जा सके, बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होते हैं उसको भी बचाया जा सके। तो देख सकते हो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो कुछ साइबर सिक्योरिटी से बचाने के लिए ग्रिड कोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे ग्रिड के अंदर, जिससे आने वाले समय जो हाई वोल्टेज है उसको मेंटेन किया जा सके, लोगों को नुकसान ना हो, एक तरीके की बिजली पहुंच पाए। इसके अलावा किसी प्रकार का जो साइबर थ्रेट है उसको कम किया जा सके, और इसी को लेकर साइबर अटैक बचाने के लिए एक कोशिश की जा रही है। आने वाले समय इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाएगा, और जिससे देखें तो जो लीकेज होती है उसको भी रोका जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली जितनी बनती है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किए बगैर वो वेस्ट हो जाती है, तो उससे भी नुकसान होता है। तो कुल मिला के जितने ग्रिड है वो अगर लॉस में आएंगे तो डिस्कॉम को लॉस में आने के बाद देख सकते हो कि फिर पावर सेक्टर की कंपनियों को भी अपने समय में पैसे नहीं मिल पाएंगे, और इसी को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव है। अब कुछ डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से आज गिरावट हुई। तो सुबह 9:33 पर 10.35 की प्राइस से 20,90,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर देख सकते हो कि 9:44 पर 10.30 की प्राइस से 22,21,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 9:52 पर 10.40 की प्राइस से 15,77,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:58 पर 10.25 की प्राइस से 24,24,000 शेयरों की एक बिकवाली फिर से हुई। फिर 10:52 पर 10.25 की प्राइस से 31,95,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 10:52 पर उसी समय 10.20 की प्राइस से 24,71,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:11 पर 10.25 की प्राइस से 20,93,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 2:21 पर 10.25 की प्राइस से 16,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। तो आज जो गिरावट हो रही है इसमें रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस की जो डील देखे तो उसमें तो आपको खरीदारी ज़्यादा दिखाई देगी, बिकवाली कम है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दबाव तो बन रहा है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक कमजोर दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं। इसकी रेटिंग भी देखें तो काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बाहरी डिमांड के मामले में देखें तो रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।